भारतीय संविधान के दर्शन। यानी भारतीय संविधान के दर्शन से आए दिन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान के दर्शन, यानी फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी भारतीय संविधान के दर्शन को सबसे पहले हम लोग साधारण शब्दों में समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान का दर्शन क्या है। यानी भारतीय संविधान का दर्शन हमारे देश की दिशा और नींव है, जो हमें यह बतलाता है कि हमें कैसा भारत बनाना है। एक ऐसा भारत जो स्वतंत्रता की बात करता हो, एक ऐसा भारत जो समानता की बात करता हो, एक ऐसा भारत जो पंथ निरपेक्ष जैसे मूल्यों की बात करता हो, एक ऐसा भारत जो लोकतांत्रिक और संप्रभुता जैसे सिद्धांतों की बात करता हो, एक ऐसा भारत जो न्याय की बात करता हो, एक ऐसा भारत जो भाईचारे और बंधुत्व की बात करता है। ये भारतीय संविधान के दर्शन है और इसी पर हमारा संविधान पूरी तरीके से टिका हुआ है। साधारण शब्दों में एक उदाहरण के साथ अगर समझे तो जैसे किसी भी मकान को बनाने से पहले नक्शा बनाया जाता है, उसी तरह से भारतीय संविधान को बनाने से पहले यह तय किया गया कि भारतीय संविधान किन सिद्धांतों पर चलेगा, किन आदर्शों और मूल्यों पर चलेगा और किन विचारधाराओं पर चलेगा। सबसे पहले इसकी बात की गई। उन सिद्धांत, उन मूल्य, उन विचारधारा की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि आए दिन यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि भारतीय संविधान का दर्शन वह मूल विचारधारा है जो यह तय करती है कि हमारे देश का शासन कैसे चलेगा, समाज में किस प्रकार के मूल्य होंगे और नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार होगी। इसका मतलब भारतीय संविधान सिर्फ कानूनों और नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह नैतिकता की बात करता है, बल्कि यह दर्शन की बात करता है और इसमें एक गहरा संबंध भी है, उसकी भी बात करता है। यानी भारतीय संविधान का दर्शन मुख्यतः प्रस्तावना में निहित है। यानी भारतीय संविधान की अगर दर्शन को समझना है तो सबसे पहले प्रस्तावना के उन एक एक शब्दों का मतलब अगर आप समझ जाएंगे तो भारतीय संविधान का पूरी तरीके से दर्शन समझ जाएंगे। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तो निहित है ही साथ मौलिक अधिकार में निहित है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में कुछ सिद्धांत निहित है। ठीक। भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, यानी उद्देशिका को कहा गया है। प्रस्तावना कह लीजिए, उद्देशिका कह लीजिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और यही हमारे संविधान के दर्शन का क्या है? मूल स्रोत है, मूल स्रोत है। यही से ये दर्शन के जो भी सिद्धांत आएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान एक ऐसा जीवंत दस्तावेज है जो समय और समाज के अनुसार ढल सकता है। जीवंत दस्तावेज का मतलब समझ रहे हैं? जैसे हम कहें कि जैसे आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं तो मोबाइल फ़ोन चलाते हैं तो समय के साथ मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, वह मोबाइल पुनः नया हो जाती है। ठीक, समय के अनुसार उसमें बदलाव आ जाता है। उसी तरह से हमारे संविधान में भी संशोधन का प्रावधान है, ताकि संविधान में संशोधन करके समय काल परिस्थितियों के अनुसार संविधान को भी पूरी तरीके से प्रासंगिक बनाया जा सके। तो इसमें भी परिवर्तन किया जाता है, इसलिए क्या किया जाता है? इसे जीवंत दस्तावेज भी कहा जाता है। यानी समय काल परिस्थितियों के अनुसार भी इसमें भी बदलाव किया जाता है ताकि इसकी पूरी तरीके से प्रासंगिकता भी बनी रहे। संविधान में मौजूद दर्शन के कुछ प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? पहले तो संप्रभुता के बारे में आप सुने होंगे। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, भारत की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और बाहरी किसी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। विदेश नीति, रक्षा, आंतरिक मामले और सभी में स्वतंत्र निर्णय लेता है। पहले भाई दर्शन के प्रमुख तत्वों को हम लोग संप्रभुता से जोड़ लेते हैं, संप्रभुता के बारे में जान लेते हैं। ये प्रमुख तत्व है। पहला क्या है? कहा गया कि संप्रभुता का मतलब कि हमारे देश की जनता, हमारे देश का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और हमारे देश पूरी तरीके से संप्रभु है, यानी किसी के दबाव में काम नहीं करता है। यानी हमारे देश के जनता ही देश का कानून बनाती है, अपने ऊपर उसे लागू करती है। कोई बाहरी देश का नियंत्रण नहीं है। हम अपने देश की विदेश नीति निर्धारण कर ले, रक्षा के क्षेत्र में कर ले या आंतरिक किसी भी मामले में हम पूरी तरीके से आजाद हैं। हम बिल्कुल पूरी तरीके से संप्रभु हैं। ठीक, पहले आजादी से पहले हम पूरी तरीके से संप्रभु नहीं थे,
इसका मतलब ब्रिटेन वाले हमारे देश पे शासन कर रहे थे, जबरन वो लोग कानून बनाते थे ब्रिटेन में और जबरन हमारे ऊपर थोपा जाता था। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हो गया 1950 में, तो हम क्या हो गए, एक संप्रभु राष्ट्र हो गए। यानी अब आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में अब कोई निर्णय नहीं लेने वाले हैं। ठीक, अब ये हुआ संप्रभुता का मतलब। संप्रभुता का मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में हम पूरी तरीके से क्या हैं, स्वतंत्र हैं, और अपने देश के नीति निर्माण हम स्वयं कर सकते हैं, किसी दूसरे पर आधारित नहीं है और किसी दूसरे के बात को मानने के लिए हम मजबूर भी नहीं है। अगला है संप्रभुता, तो देख लिए भाई, समाजवाद की भी बात करना है, ये भी तो मौजूदा दर्शन के कुछ तत्व हैं। संसाधनों को न्याय संगत वितरण, यानी जो भी हमारे देश में संसाधन है सबको संसाधन तक पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के संसाधन पर किसी मतलब किसी खास व्यक्ति का नियंत्रण हो या कुछ समूह का ही नियंत्रण हो, तो ऐसा नहीं चाहिए, सबको पहुंच होनी चाहिए। अमीर गरीब के बीच की खाई को पाटना, यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए हमारे देश में कि अमीर होता जाए और गरीब गरीब होता जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमीरी और गरीबी की खाई को क्या क्या करना चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए, पाटना चाहिए। ठीक, सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, यानी सामाजिक न्याय, किसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक समानता हो, ऐसा नहीं हो कि कोई धनी हो जाए कोई गरीब हो जाए, कोई खाए खाए मरे कोई खाने बिना मरे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सुनिए, न्यायपूर्ण समाज की क्या करना चाहिए, स्थापना करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, यानी हमारे देश के राज्य के पास किसी का कोई निजी धर्म नहीं होना चाहिए और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा और धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई, यानी मूल अधिकार में एक अधिकार है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझ गए ना, यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब राज्य का कोई अपना निजी धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होगा, यानी समान संरक्षण भी दिया जाएगा। लोकतंत्र, ये भी हमारे दर्शन का मूल तत्व है। यह जनता सर्वोच्च सत्ता है, यानी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि संप्रभुता किसमें निहित है, तो उसमें ऑप्शन आ जाता है जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन चौथा में दर्शन भी दे देती, जनता भी दे देता है। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़े पद वालों को लगा दो, राष्ट्रपति को लगा दो, तो ये गलत कर जाते हैं। यानी सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, जनता है। जनता चाहेगी तो शिखर पे लेके जाएगी और जनता चाहेगी तो फर्श पे लाकर भी गिरा देगी। यानी जनता द्वारा चुनी गई सरकार, मताधिकार, चुनाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र मीडिया, लोकतंत्र के ये सब क्या है, लक्षण है। यानी सर्वोच्च पावर जनता के पास, जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है, मताधिकार का प्रयोग जनता ही करती है, चुनाव, अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति सारे मामले में पूरी तरीके से क्या है, ये लोकतंत्र की ये सारे क्या है, अंग हैं। न्याय, जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का संकल्पना सभी को समान अवसर और भेदभाव रहित समाज बनाता है। यानी लोगों के, हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। अगर ये मिलेगा तो क्या होगा, सभी को समान अवसर मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक, यह तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के माध्यम से कार्यान्वित होता है। यानी ये जो भी एक होता है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। यानी समाज में किसी प्रकार के भेदभाव ना हो, किसी प्रकार कोई ऐसा नहीं हो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह कहता है कि पूरी तरीके से सामाजिक, आर्थिक और लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट आपको मिला है 6, ये सारे अधिकार क्या करते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के दर्शन में ये पूरी तरीके से निहित है। यानी प्रस्तावना में कुछ मूल तत्व निहित है, कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है और कुछ फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार में निहित है। इसके माध्यम से ये सारी चीजें कार्यान्वित होते रहते हैं। अब स्वतंत्रता की भी बात करता है भाई। जब संविधान बना तो ये सारी चीजों पर फोकस रहा कि भाई संप्रभु होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष हमारे देश का संविधान बनाना चाहिए। भाई हमारे देश अगर चले तो पूरी तरीके से पंथ निरपेक्षता पर आधारित हो। उसके बाद लोकतंत्र की बात होनी चाहिए, स्वतंत्रता, लिबर्टी यानी विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। संविधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वह अपने तरीके से जीवन जी सके। अब बताइए
ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी भारतीय संविधान के दर्शन में, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता की बात की है। ये सारे अधिकार हमें मिलता है ना। आप अपना विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए पूरी तरीके से आजाद है, किसी भी धर्म को मानने के लिए पूरी तरीके से आजाद है, कहीं भी विचरण आने जाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, कोई भी व्यवसाय चुनने के लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी धर्म को माने न माने ये आपकी पूरी तरीके से आपकी आजादी है। समानता की बात किया जाता है, यानी कानून के सामने सभी लोग क्या है, भारत के नागरिक कानून के सामने सभी लोग बराबर है, यानी गरीब हो अमीर हो बड़ा हो छोटा हो सब लोग क्या है, बराबर है। यानी कोई भेदभाव नहीं होता है, किस आधार पे? न जाति के आधार पे, न धर्म, न लिंग, न भाषा, न जन्म स्थान के आधार पर। यानी जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं। बंधुत्व मतलब भाईचारा, यानी सभी भारतीयों में भाईचारा और एकता बना रहता है। राष्ट्र की अखंडता और एकता बनाए रखता है, यानी राष्ट्र पूरी तरीके से खंड खंड न हो, ये भाईचारा ही जो एक कायम होता है कि पूरी तरीके से भारत को एक अखंड आज भी बनाया हुआ है। यानी भारत सामाजिक सद्भाव बढ़ाना और भेदभाव को मिटाना, यानी भाईचारा कायम रहेगी, बंधुत्व कायम रहेगा तो पूरी तरीके से सामाजिक सद्भाव बढ़ता रहेगा और भेदभाव क्या होगा, पूरी तरीके से मिट जाएगा। संविधान का सर्वोच्चता का सिद्धांत, यानी संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। सरकार, संसद, न्यायपालिका सभी इसके क्या है, अधीन है। देखिए सरकार भी अधीन है, संसद भी, न्यायपालिका सभी इसके क्या है, अधीन है। किसके अधीन? भारतीय संविधान के अधीन। कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता, कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकता। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, सभी नागरिक चाहे वह राष्ट्रपति हो या आम नागरिक कानून के अधीन है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ है। गणराज्य, गणराज्य मतलब समझ रहे हैं? गणराज्य का मतलब कि हमारे देश का मुखिया भी जनता द्वारा निर्वाचित हो, यानी वह वंशागुणत न हो। ठीक, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है, ध्यान रखिए। गणराज्य, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशागुणत न हो। वंशागुणत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होना चाहिए, जनता जब चाहे उसको हटा दे, जनता जब चाहे उसे बना दे, बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए ही चुना जाता है। राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए तो अब मरते दम तक रहेंगे, ऐसा नहीं। कोई भी देश का मुखिया। दर्शन को लागू करने के उदाहरण ध्यान दीजिए। मूल अधिकार से स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता को लागू करते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व से समाजवादी लक्ष्यों को क्या किया जाता है, पूरी किया जाता है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो क्या बात करता है, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ठीक, कि अगर कोई भी राज्य ऐसा कानून बनाए कि लोगों को कैसे अधिक से अधिक कल्याण हो, इसको ध्यान में रखकर कानून बनाया जाना चाहिए। संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे चुनाव आयोग है, सर्वोच्च न्यायालय है, सीएजी, कंट्रोलर, एडिटर जनरल आदि संविधान की आत्मा की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। अगर संविधान में किसी प्रकार का अगर कोई संसद अगर कानून बना देती है, अगर लगता है कि नहीं फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा या भारतीय संविधान के मूल ढांचे का कहीं अतिक्रमण हो रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसका क्या होता है, संरक्षक होता है, उसकी पूरी तरीके से समीक्षा करती है। अगर लगता है कि नहीं वह कानून पूरी तरीके से गलत है तो पूरा रद्द किया जाएगा, लगेगा कि नहीं आंशिक भाग गलत है तो आंशिक गलत किया जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय इसके प्रहरी है। ठीक, निष्कर्ष, भारतीय संविधान का दर्शन एक ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत है जो भारत को समावेशी, न्यायप्रिय, लोकतांत्रिक समाज बनाने का प्रयास करता है और इसका उद्देश्य केवल शासन चलाना नहीं, सिर्फ शासन चलाना नहीं, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना है जो सबको साथ लेकर चले, यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सबके बेहतरी के लिए हो, सबके लिए संविधान में पूरी तरीके से जगह हो। ये नहीं कि संविधान किसी खास वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, यह संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान सबकी भलाई की बात करता है, किसी भी जात, किसी भी धर्म, अमीर हो गरीब हो, ठीक, सबकी यह बात करता है। और यहाँ तक कि पूरी तरीके से भारतीय संविधान का दर्शन समानता, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, संप्रभुता, समाजवादी जैसे सिद्धांतों और मूल्यों और विचारधाराओं पर यह आधारित है। यही भारतीय संविधान का दर्शन है। अगर यह टॉपिक आपको बेहतर से समझ में आ गया